हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब सिंपल मीनिंग में ये बताऊँ तो कितने हंड्रेड। ठीक है, परसेंटेज मतलब कितने हंड्रेड। इसको आप लिख सकते हो दैट। यहाँ पर अगर परसेंटेज को आपको अगर डिफाइन करना तो किस तरह करोगे? दैट मेनी हंड्रेड, कितने हंड्रेड। इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। इसको आप क्या कहेंगे? परसेंटेज। इसको लिखते किस फॉर्म में? जैसे कि सपोज कर लो आपके पास क्या है, एक एक्स है, आपके पास एक नंबर है एक्स, उसका परसेंट बोला यानी कि एक्स परसेंट। ठीक है, इस तरीके से परसेंट मतलब कितने हंड्रेड है। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हो। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू एक्सप्रेस। आप इसको एक्सप्रेस किस तरीके से करोगे? फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। आप इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो? वो है एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स अपॉन हंड्रेड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल 30% आपने यहाँ पर लिखा हो 30%। अब आप इसको किस तरीके से यहाँ पर लिखोगे? 30, आप इसकी वैल्यू भी पूछिए, मतलब आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी। तो इसको किस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करोगे या फिर किस तरीके से इसको फ्रैक्शन में लिख के निकालोगे? 30/100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0.3 यहाँ पर आपका परसेंट आ गया। ठीक है, और 0.3 यहाँ पर आपका क्या आ गया? परसेंट आ गया। फ्रैक्शन में पॉइंट में निकल के आया। ठीक है, इसको यहाँ पर आप परसेंटेज मत लगाना क्योंकि परसेंटेज हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसका नहीं, आपने यहाँ करने के बाद ऐसा परसेंटेज लगाते हो तो आपको गलत हो जाएगा। परसेंटेज आपको यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप और ले लो, आप 58 मान लो। 58 को सॉल्व कर लो यहाँ पर 58/100। इस तरीके से आप आपकी जो वैल्यू है वो लिख देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। पर अगर आपके पास क्या है, आपको पूछा है परसेंटेज, ये तो आपने क्या किया? परसेंटेज से उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। परसेंटेज से उसकी क्या फाइंड करी आपने? यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। ये तरीका। अगर आपसे क्या बोला है? वैल्यू से परसेंटेज बता दो। ठीक है, बात सुनो क्या बोला। ये बोला परसेंटेज से वैल्यू और वैल्यू से परसेंटेज। तो इसका क्या है? इसका सिंपली आपको उल्टा कर देना है। उसमें आप डिवाइड कर रहे थे 100 का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100। परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, परसेंटेज मतलब कितना हो गया? 100। उसमें हम क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। परसेंटेज से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें क्या करेंगे? इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसमें हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर परसेंटेज इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर रहे थे। इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमारे पास एक है 1/5। आपको इसका परसेंट निकालना है, कितना परसेंट है। तो सिंपली आप क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100 कर देंगे। इसको काट दो, 5 5 मुझे 5 5 10 0 यानी कि 20%। यानी कि 20% की टेज की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। और 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20%। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। किस तरीके से आपने यहाँ पर जो देखा। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है एग्जाम्पल के इसमें पॉइंट में, जैसे कि 0.5 दे रखा है आपको, तो इसको किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5/10, पॉइंट हटा नीचे 0 बढ़ा, 5 5 5 2 10, ये कितना बचा हमारा? 1/2। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 0 यानी कि 50%। ठीक है, परसेंटेज से वैल्यू कैसे निकालनी है और वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर अभी तक हुई। अब इस परसेंटेज वाले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक वाली बात थी जो कि मैंने आपको बताई। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कहेंगे और वो भी परसेंटेज के कंसेप्ट में आती है, वो देखो। अगर आपके पास क्या है, एक वैल्यू है, आपके पास एक सर्टेन वैल्यू है, उसको मान लेते हैं आपके पास वैल्यू है बी। बी एक सपोज करा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ ए सर्टेन वैल्यू बी। आपके पास एक बी की एक सर्टेन वैल्यू है जो कि इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज्ड बाय x%। एक वैल्यू है बी, वो इंक्रीज हो रही है हमारी x% से। तो वो वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी? इंक्रीज जो हुई है वैल्यू वो कितनी होगी? कि देन इंक्रीज्ड वैल्यू इज, यानी कि जो इंक्रीज हुई है वैल्यू वो क्या होगी? वो उसका फॉर्मूला क्या है? वो उसका फॉर्मूला देखो, 100 प्लस x% ऑफ बी।
परसेंट ऑफ एक्स पर 100 प्लस एक्स परसेंट ऑफ बी। तो ये हमारा हुआ। या आपके पास एक वैल्यू है पी, मानना आपके पास एक क्या है, वैल्यू है पी, जो कि इंक्रीज हो रही है हमारी एक्स परसेंट पे, इंक्रीज हो रही है एक्स परसेंट। तो वो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है, वो जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है, तो वो किससे आई, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसी तरीके से इंक्रीज का देख लिया। अगर आपके पास है डिक्रीज का, देखो ये तो हमने देखा इंक्रीज का। अगर आपके पास है डिक्रीज का, यानी कि इफ ए सर्टीन वैल्यू बी अगेन से वो इज डिक्रीज्ड बाय x%, then डिक्रीज्ड वैल्यू इज, तो उसकी डिक्रीज जो वैल्यू हुई है वो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी हमारी 100 माइनस एक्स। उसमें क्या था, इंक्रीज हो रही थी तो प्लस हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रही है तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा। बीच में इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर डिक्रीज वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना है, इंक्रीज वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इतनी सी बात यहाँ पर आउट है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम आगे। देखो अब बात करते हैं हम अगले उस पर, इसका ही कंसेप्ट में आता है परसेंटेज का, सारा परसेंटेज के कंसेप्ट में आ रहा है। अगला क्या, रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर इस टाइप के आपके वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका भी एक फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होता है, सपोज करो आप कि एक हमारी जो टाउन की पॉपुलेशन है वो हमारी पी है। टाउन की पॉपुलेशन कितनी है हमारी पी, और वो इंक्रीज कर रही है किस रेट से, आर रेट से। ठीक है, सपोज करना ये क्या है हमारा पॉपुलेशन ऑफ टाउन, आर के रेट से, इतने रेट से इंक्रीज कर रही है पर एनम, हर साल R% के रेट से हमारी वो इंक्रीज कर रही है। तो अब हमसे बोल रहा है कि पॉपुलेशन आफ्टर कितने भी ईयर्स, मतलब आप एन मान लेते हैं, एन एक जनरल फॉर्म मान लेते हैं, एन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स कितनी होगी, एन मतलब कुछ भी नंबर 1 2 3 4 कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर नंबर वो कितनी होगी, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, वो देखो P इज इक्वल टू, P मतलब जितनी उसकी पॉपुलेशन है, P प्लस 1 प्लस R जो हमारा रेट है 100 बाई N, और यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। हम लिखते हो N यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, N यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने ईयर हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पॉपुलेशन ऑफ N ईयर्स, यानी एक जनरल फॉर्म, ये क्या है, जनरल मतलब किसी भी वैल्यू रखो, N की कुछ भी वैल्यू रखो वो यहाँ पर करेक्ट होगी। तो कितना होगा, P जो पॉपुलेशन करेंटली थी 1 प्लस R अपॉन 100, और R मतलब यहाँ पर किस रेट से बढ़ रही है, इसलिए जो यहाँ सीधी वैल्यू वही आपको यहाँ पुट करनी है। मैंने R% हटा के नीचे क्या रखा है, 1/100, 1 प्लस R% रखते, परसेंट मतलब 1/100 एन। तो ये है हमारा पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है, किसके लिए, अगर इंक्रीज हो रही है आफ्टर एन ईयर्स, कितने यार, आफ्टर एन ईयर्स, ठीक है। पर ये तो था हमारा आफ्टर के लिए, पर अगर आपको निकालना है एगो, यानी जो हो, यानी पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स एगो, क्या थी, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स एगो, और आफ्टर नहीं सॉरी, पॉपुलेशन एन ईयर्स एगो, एन ईयर्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, ये तो आफ्टर जो हमारा एन है मतलब इसके बाद की है, आफ्टर एन ईयर्स कितने साल बाद, ये कितने साल पे, ये चीज है। तो ये कितना आएगा हमारा यहाँ पर, P अपॉन 1 प्लस कितने रेट से बढ़ रहा है, और यहाँ पर n, बस सिंपली क्या है, यहाँ P मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर P जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये बाकी जो चीज़ है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर पर। साइन का कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, दोनों के अंदर साइन जो है हमारा 1 प्लस R अपॉन 100 ही, और पावर में ही n है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये था हमारा पॉपुलेशन की, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से जो अगला है हमारा वो है, अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब कितने दिन में, सपोज कर लो आपके पास एक मशीन है,
ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पी। आपके पास सपोज करो एक मशीन है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास पी है और वो डिप्रिसिएट हो रही है, यानी कि घट रही है, मतलब जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं वैल्यूज में वो R% से आ रहे हैं। वो कितने % से आ रहे हैं, R% से आ रहे हैं पर एनम, याद रखना R% क्या है, पर एनम। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, एक साल के इतने साल के बाद, मतलब कुछ मान लो n ईयर्स के बाद और n ईयर्स से पहले, तो उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करें वो यहाँ देखेंगे। डिप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर वो हम देख रहे हैं। सपोज करना आपके पास मशीन है जिसकी वैल्यू करेंटली p है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स, यानी n साल बाद कितनी होगी, तो वो हमारा क्या आएगा, सिंपल जैसे हमने उसमें किया था, पर उसमें क्या था P1 माइनस R अपॉन 100 n, उसमें क्या था 1 प्लस R अपॉन 100 था, इसमें क्या होगा 1 माइनस R अपॉन 100। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ द मशीन ऊपर क्या था आफ्टर, इस पर क्या आएगा n ईयर्स एगो, तो वो कितनी होगी हमारी P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100। पॉपुलेशन यहाँ पर उस टर्म में बात करेंगे जो कि हमेशा पता है, मतलब उस टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं जो कि इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है इंक्रीज। इसमें क्या चीजें हो रही हैं, जिसमें डिक्रीज होगी ना, मशीन के प्राइस आगे मतलब कुछ सालों बाद बढ़ेगी थोड़ी, डिक्रीज होगी। डिप्रिसिएशन मतलब डिक्रीजमेंट, आप इसका मतलब समझ सकते हो डिक्रीजमेंट। उस समय जो मैंने बताया था रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक एग्जांपल के तौर पे था, उसका मतलब क्या हो गया इंक्रीजमेंट, कितनी इंक्रीज हो रही है इसमें, कितनी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है कोई चीज में तो ये माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, और अगर इंक्रीज हो रही है तो वो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट ऑफ डिप्रिसिएशन कोई अलग चीज है, रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन अलग चीज है, नहीं। पॉपुलेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी, पी की जो वैल्यू थी वो एक R रेट से इंक्रीज हो रही थी, इसमें R रेट से डिक्रीज हो रही है पी की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है जब n ईयर्स एगो एंड आफ्टर n ईयर्स। अब कुछ और बात करते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है एफ, आपके पास क्या है वैल्यू, जैसे a इज R% मोर देन b, आपके पास जो a है वो R% मोर देन b है। a जो है आपके पास वो क्या है R% मोर देन b, R% मोर देन b, तो हमारी जो वैल्यू होगी b की वो कितनी लेस देन a है वो हमें फाइंड करना है। दोबारा बताता हूँ, ए की जो वैल्यू है वो R% मोर देन बी है, ए की वैल्यू R% मोर देन बी है, तो बी कितना लेस है ए से वो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ए R% मोर देन बी, तो बी कितना लेस है ए से वो किस तरीके से फाइंड होगा, यानी कि देन बी लेस देन ए बाय कितना होगा R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, कितने परसेंट, क्योंकि परसेंट में जब दिया कितना मोर है तो कितना परसेंट में लेस है, वो किस तरीके से यहाँ पर आपको फाइंड होगा, वो इस तरीके से फाइंड होगा R कितनी रेट कितना मोर है, R% कितना मोर है अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। इस तरीके से आप कितना वो लेस है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया, उल्टी दी गई है, मतलब if A is R% less than B, then B is more than A by, उल्टी कर दी मैंने। उसमें क्या बता रहा था, ए जो है R% मोर देन बी है, इसमें क्या है ए R% लेस देन बी है, तो आखिर बी कितना मोर देन है, यानी कि बी कितना मोर देन ए है, ये हमें इसका परसेंट क्या है। तो सिंपली जैसे हमने उसमें किया तो उसमें होगा, पर इसमें जो है हमारी साइन का वेरिएशन आ जाएगा, मतलब 100 माइनस R, उसमें हमारा प्लस आ रहा था, इसमें हमारा क्या आ जाएगा माइनस R आ जाएगा, इसमें हमारा क्या आएगा यहाँ पर माइनस R, उस पिछले वाले में क्या आ रहा था R अपॉन 100 प्लस R इंटू। ठीक है, तो ये दोनों की जो लाइन है इसका मतलब ध्यान से समझना, जब जाके आपको अगर क्वेश्चन में पूछा तो आप यूज करेंगे इसको करेक्टली। ठीक है, ध्यान से देखना और जब यूज करना इसको करेक्ट। तो ये था परसेंटेज का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया ना। एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारे जो है परसेंटेज के मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने केवल आपको ये बताया
कि किस तरीके से परसेंटेज के बारे में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज होता क्या है, उसको मतलब किस तरीके यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इंक्रीजमेंट का था, पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन होगा उसमें ये वैलिड होगा बाकी किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन का यहाँ पर सिंपली यही मतलब है मेरा कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमेशा इंक्रीज होती है ना, जो चीज़ हमेशा इंक्रीज है उसमें आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। और डिप्रिशिएशन मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कोई अलग ही चीज़ है, नहीं। डिप्रिशिएशन मतलब क्या है यहाँ पर कि कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मशीन का मैंने यहाँ पर इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक एन बार डिक्रीज ही होगी, और एन पहले कितनी थी वो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हो। इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।